कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब आप बहुत अच्छे होंगे। और मुझे पता है कि आप सब लोग जो है यूपी की आयुष काउंसलिंग का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो एक वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए कि आयुष काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि यार कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी और कब हम एडमिशन लेंगे। ठीक है, सो देखिए अभी मैं आपको बता दूं, जो मैं अभी आपको वीडियो में बताने वाला हूं वो आप समझ के चलो, जो भी एग्जैक्ट अभी मैं गैस करता हूं ना वो उसका थोड़ा बहुत एक दो दिन पीछे ही रह जाता है। बाकी हर बार जो मैं गैस करता हूं उसके बिल्कुल एरे फेरे में निकल जाता है काउंसलिंग। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अभी हाल फिलहाल ही में आपका एमसीसी का जो यूपी का एमबीबीएस और बीडीएस का शेड्यूल भी रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जब भी ये अपना शेड्यूल रिलीज होता है, ठीक है, इसके कम से कम मान के चलो आप 10 मैक्सिमम 10 से 12 दिन के अंदर में क्या है यूपी जो आपका AA CCC वाला शेड्यूल है ना ऑल इंडिया का वो आ जाता है। ठीक है, और जब AA CCC का जो शेड्यूल आ जाता है वो आने के आप मान के चलो एक हफ्ते के आसपास हर एक स्टेट से अपनी अपनी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मान के चलो कि पिछली बार जो जब काउंसलिंग आई थोड़ा सा लेट हुई थी यूपी काउंसलिंग स्टार्ट। ठीक है, उससे पहले बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी बहुत सारे स्टेट्स में। ठीक है, तो आप एग्जैक्ट डेट मान के चलो अभी आपका जो है अगस्त चल रहा है, मिड अगस्त चल रहा है। ठीक है, आप मान के चलो कि जो आपका मिड सितंबर है, ठीक है, या फिर उससे थोड़ा सा पहले एक हफ्ते के आसपास यानी कि 20 दिन के आसपास आपको जो यूपी का शेड्यूल है वो भी यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा, ऐसा मेरे को उम्मीद है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे हैं सोचते हैं कि क्या कौन सा कॉलेज लें हमारा प्राइवेट मार्क्स के लिए, क्या लें क्या नहीं, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं आपको अपनी टाइप की इसमें ले चलता हूँ और आपको चीज़ समझाता हूँ कैसे क्या चीज़ आप यूपी के अंदर प्रोसेस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो का सब रहेगा। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिए, और अगर आप नए हैं चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जो बच्चे प्राइवेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया। आप पूरा कोर्स अपना लेकर अपने आप खुद भी काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपको BMS मेडको ऐप पर जाना है। ठीक है, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपको काउंसलिंग का BMS काउंसलिंग का गाइडेंस का कोर्स दिखेगा, जहाँ पर मैंने हर एक कॉलेज के बारे में डिटेल बता रखी है। हर एक नया जो भी नोटिस आता है वो वहाँ पर अपडेट किया जाता है। इसके अलावा कैसे क्या प्रोसेस होती है, काउंसलिंग की प्रोसेस कैसे होती है, हर एक जो भी कॉलेज को इस पर परमिशन मिली है उन कॉलेज के रिव्यू हमने वहाँ पर डाले हुए हैं और एक डिटेल डिस्कशन वहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं आप जाके वहाँ पर वो कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, आप खुद भी काउंसलिंग कर सकते हैं और थोड़ा बहुत फी नेगोशिएशन के लिए हम आपके लिए काम करते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे थोड़ा गरीब हैं नहीं पे कर पा रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा हम उनकी हेल्प कर देते हैं। ठीक है, नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको टैग की स्क्रीन लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या प्रोसेस करते हैं। जैसा कि आप मेरी टैग की स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पता है कि जो यूपी आयुष की काउंसलिंग होती है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, उसमें से आपका जो 85% की सीट्स होती हैं वो आपकी प्राइवेट के लिए रिजर्व रहती हैं, और वहीं आपका 50% की जो सीट्स होती हैं वो आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पर AA CCC के थ्रू मिलती हैं। तो जो भी बच्चे गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू, तो वो AA CCC की वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे जब भी आपकी डेट आएगी। ठीक है, बाकी जो बच्चे यूपी की प्राइवेट काउंसलिंग करना चाहते हैं, ठीक है, उनको यूपी आयुष जो है वेबसाइट है, अपना यूपी का पोर्टल है, वहाँ पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको यूपी के अंदर जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं, उसकी काउंसलिंग आपकी 85% कोटे की यूपी आयुष वेबसाइट के ऊपर ही होगी। इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए जो मैंने आपको बताया था ये एक्सपेक्टेड डेट आपकी कब तक स्टार्ट हो सकती है, तो करंटली अभी मान के चलिए 15 अगस्त तक, यहाँ पर अभी कुछ डेट के बारे में नहीं कहा जा सकता, बट मान के चलो आप आपका जो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर है, ठीक है, सितंबर के आपके फर्स्ट वीक तक यहाँ पर जो डेट है वो आ सकती है। ठीक है, तो आप रेडी रहिएगा। अब चलो मान लेते हैं कि इतने तक आ जाएगी, तो बहुत सारे बच्चों को अपने सवाल उठ रहे होंगे कि हमारी क्लासेस सर कब से स्टार्ट होंगे, कि क्लासेस होंगी या फिर नहीं होंगी, क्या वो चली जाएंगी। ठीक है, तो देखो जो क्लासेस हैं वो आपके मान के चलो अभी जब लास्ट ईयर की बात करते हैं तो आपका मिड अक्टूबर सितंबर तक स्टार्ट वो हुई थी जाके। ठीक है, और आपका मान के चलो अक्टूबर के आसपास जो है क्लासेस स्टार्ट होती हैं। ठीक है, और आपको पता है थोड़ा बहुत डिले हो जाता है बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की वजह से भी थोड़ा सा जो नीट का चक्कर हो रहा था उस वजह से थोड़ा डिले हो गया है, बट जो आपकी क्लासेस है ना वो आपका अक्टूबर में 100% स्टार्ट हो जानी है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा तो नहीं है कि लेट हो गया सेशन, तो देखो ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा देखिए क्यों लेट हो रहा है, मैं आपको इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। क्या होता है कि यूपी एक बहुत ही बड़ा स्टेट है जहाँ पर आपके ऑलमोस्ट 77 से 78 कॉलेजेस हैं आपके यूपी के अंदर, जो आपका BMS BHMS, ठीक है, इसके अलावा आपका BUMS। तो जो बच्चे इनको BMS BHMS और BUMS लेना है वो आपका यहाँ पर यूपी के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं, ओपन स्टेट है यूपी, तो यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाता है। अब क्या होता है कि कुछ कॉलेजेस होते हैं जिनकी परमिशन का थोड़ा सा इशू रहता है, और परमिशन का इशू होने की वजह से कुछ थोड़ा सा प्रक्रिया जो है वो लेट स्टार्ट करी जाती है, ताकि जो कॉलेजेस परमिशन जिनको नहीं मिला हुआ है
वो परमिशन ले लें। और आपको ध्यान रखना है कि जो भी कॉलेज में आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह देकर सीट बुक करी है वो कॉलेज NCI से अप्रूव होना चाहिए, तो भी आप उसमें रजिस्ट्रेशन करें। और जो बच्चे ऐसे में अगर जमा कर आए हैं कुछ फीस अमाउंट, तो आप जाकर उनसे वापस ले लें, ठीक है। अब देखो यार, कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पर मिनिमम फीस आपकी 2,04,600 रुपये पर ईयर रहता है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और बाकी का हॉस्टल को आपको पता ही है कि भाई 70 से 80 के आपका पर ईयर का रहता है। अब कुछ बच्चे हैं बेचारे जो नहीं करवा पाते हैं एडमिशन, तो उन बच्चों के लिए क्या है कि यूपी में आपका स्कॉलरशिप की सुविधा भी है, ठीक है। जो आपका स्कॉलरशिप है वो भी आपको यहाँ पर यूपी में देखने को मिलता है। और इससे अच्छी बात यह है कि जो भी आपका OBC, ठीक है, और आपका जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जनरल का थोड़ा सा आप मान के चलिए पॉसिबिलिटीज़ कम रहती है, बट आने को उनको 40 से आपका 50,000 रुपये तक आ जाता है। वहीं OBC SC ST के लिए, OBC के लिए आपका 50 से लेकर 60,000 रुपये तक यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं SC कैटेगरी के वाले बच्चों की। तो देखो जो SC कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर पूरी जो फुल फीस है वो रिफंड होती है, ठीक है। तो अब फुल फी रिफंड का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर देखो, जैसे किसी कॉलेज की फीस अगर 2.5 लाख रुपये है, ठीक है, तो अब 2.5 लाख रुपये पूरी फीस रिटर्न नहीं होगी, ठीक है। आपका यहाँ पर जो SC कैटेगरी वाले बच्चे हैं, ST कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको यहाँ पर 2,20,000 रुपये का जो स्कॉलरशिप है वो दिया जाता है। एक आपका स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब देखो जो बच्चे हैं कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते, बाहर के बच्चे, तो बाहर के बच्चों को तो NSP पे जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। और कुछ जो गरीब बच्चे हैं बेचारे नहीं अफोर्ड कर पाते, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, फीस नेगोशिएशन भी करवाते हैं, ठीक है। अब फीस नेगोशिएशन में क्या होगा कि जो आपका 2,04,600 वाला फीस है वहाँ पर हम थोड़ा बहुत हेल्प करके आपको ट्राई करते हैं कि आपका 1,70 तक, 1,80 तक, ठीक है, आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। तो ये पैकेज करीबन आपका पड़ जाता है पूरा 10 लाख के अंडर में। तो जो भी बच्चे वेट कर रहे हैं एडमिशन के लिए, तो फटाफट आप कंसर्न कर सकते हैं हमसे, ताकि आपका 100% एडमिशन डन हो जाए। आपको पता है कि मैं 4-5 साल से काउंसलिंग करवा रहा हूँ PMS के बच्चों के साथ, में पढ़ाता भी हूँ बच्चों को। तो आपको कहीं भी अदर जो यूट्यूबर है उनके जहाँ से मनी फंसना है, ठीक है, जो काउंसलर बने बैठे हुए हैं जो बच्चों से ठगते हैं पैसे, तो आइए आप मेरे से कंसर्न करिए। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे रखा है, कोई भी करिए उनसे कंसर्न कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों को कोर्स ज्वाइन करना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है ऐप का, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जल्दी से ही कोर्स की और बहुत सारी वीडियो आपके पास आ जाएंगे, एक एक कॉलेज के रिव्यू के बारे में मैंने बता रखा है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।